हेलो, आई एम अरीब और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। देखिए, पहले तो हम ये जानते हैं सिंथेटिक फाइबर होता क्या है। सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर है जो कि मैन मेड होता है, जो कि हम प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट को यूज़ करके नहीं बनाते, जो कि हम जो है वो कुछ सिंथेटिक या कुछ आर्टिफिशियल मटेरियल को इस्तेमाल करके यूज़ करके जो है वो बनाते हैं। तो उस फाइबर को हम जो है वो सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। अब पहले बात जो है वो सिंथेटिक फाइबर कैसे बनता है, किस चीज़ से बना हुआ होता है। सिंथेटिक फाइबर जो है वो हमारा पॉलीमर्स से बना हुआ होता है, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स से बना हुआ होता है। अब पॉलीमर क्या होते हैं साहब? पॉलीमर जो है वो जी पॉलीमर स्मॉल यूनिट्स हैं। पॉलीमर का मीनिंग जानिए आप। पॉलीमर का मीनिंग है, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट्स। पॉलीमर मीन्स मैनी यूनिट्स। तो पॉलीमर भी एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे जो है वो जिसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स जो हैं वो हैं मौजूद, और इन बहुत सारे यूनिट्स को जो है वो हम ऐड करके एक पॉलीमर बना देते हैं, और लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर जो है वो हमारा सिंथेटिक फाइबर बना देती है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कि सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से हैं जो कि हम भी यूज़ करते हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन। रेयॉन जो है वो एक तरीके से आर्टिफिशियल सिल्क है। सिल्क चूँकि कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा लोग कभी कभी ऐसा होता है कि अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो जो है उनके लिए रेयॉन है। रेयॉन उनके लिए सूटेबल है। रेयॉन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लाइक कारपेट्स बनते हैं, साड़ीज़ बनती हैं, वगैरह वगैरह। ऑल्दो ये जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों में काम में आता है, बट एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये जो है तो ये सिंथेटिक फाइबर, बट इसके अंदर नेचुरल मटेरियल यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से ये बनता है, और वो नेचुरल मटेरियल है वुड पल्प। वुड पल्प की मदद से ये बनता है मगर ये सिंथेटिक फाइबर ही, बट यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसका जो है वो हम यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए, इसका प्रोडक्शन करने के लिए। अब दूसरी बात देखिए आप, दूसरी चीज़ आती है हमारे पास नायलॉन। नायलॉन जो है वो कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर है, और ये पहला आर्टिफिशियल फाइबर है जिसके अंदर कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। अब देखिए, इसका जो इन्वेंशन हुआ वो 1931 में हुआ। कोल और एयर, इन चीज़ों की मदद से जो है वो ये बनता है। ठीक। अब नायलॉन जो है वो कई तरह से जो है वो यूज़ होता है। नायलॉन जो कि स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी, क्योंकि नायलॉन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो नायलॉन जब स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके कई सारे यूजेस हो सकते हैं। आप देखेंगे पैराशूट्स होते हैं, पैराशूट्स में जो रोप्स यूज़ होती हैं वो नायलॉन की बनी हुई होती हैं, और क्लाइंबिंग रोप्स जो होती हैं वो भी नायलॉन की बनी हुई होती हैं, क्योंकि नायलॉन स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए हम आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रिस्की कामों में, कितने ज़्यादा रिस्की वर्क्स में जो है वो इसका यूज़ करते हैं। तो आप उससे जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है ये स्ट्रॉन्ग है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर भी जो है वो हमारा एक सिंथेटिक फाइबर है, और इस सिंथेटिक फाइबर से जो है वो हम कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। और इस तरीके ये जो पॉलिएस्टर जो होता है हमारा, वो इजीली रिंकल नहीं होता। मीन्स उस पर जो है वो ऐसी सिलवटें वगैरह और ये सब जो है वो उस पर नहीं आता। उससे जो बने हुए फैब्रिक होते हैं वो आप धो लें आराम से, इजीली वॉशेबल होते हैं हमारे पास, और वो जो है वो रिंकल नहीं करते। ठीक। और पॉलिएस्टर से बना हुआ होता है ये पीईटी,
पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट। और ये वाला जो मटेरियल है इससे बॉटल्स बनती हैं और जार्स बनते हैं जो आप डेली यूज़ में लेते हैं, पल्सेस वगैरह, राइस वगैरह स्टोर करने के लिए, वो मटेरियल है ये पॉलिएस्टर। और पॉलिएस्टर की टी शर्ट्स भी बनती हैं इनफैक्ट, और कई सारे जो है वो क्लॉथिंग मटेरियल बनते हैं पॉलिएस्टर के। तो ये जो है हमारा सिंथेटिक फाइबर है क्योंकि, और हमारी जो है कई सारे क्लॉथिंग मटेरियल इससे बनते हैं। अब देखिए लास्ट है एक्राइलिक। एक्राइलिक को आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल वूल, क्योंकि जो आप मटेरियल देखेंगे, जैसा कि आप सपोज देखते हैं कि वूल तो जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है इनफैक्ट, और कॉस्टली के अलावा जो है वो हर बंदे के लिए अवेलेबल नहीं है, होता ही नहीं है जनरली। तो आप जो है वो बहुत सारे जो विंटर क्लॉथ्स होते हैं आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो सारे के सारे वूल से तो नहीं बने हुए होते, वहाँ पे जो है वो वूल की जगह ये यूज़ होता है एक्राइलिक। एक्राइलिक जो है हमारा वो आर्टिफिशियल वूल है, और हमारे ज़्यादातर जो क्लॉथिंग मटेरियल होते हैं जो कि हम विंटर क्लॉथ्स होते हैं वो एक्राइलिक से बनते हैं, और एक्राइलिक जो है वो हमारा उसमें यूज़ होता है। क्योंकि वो आर्टिफिशियल वूल है इसलिए जो है वो चीपर भी होगा, और ज़्यादातर लोग जो है वो उसको यूज़ करते हैं। अब देखिए इतने हमने जो है वो ये 4 सिंथेटिक फाइबर डिस्कस करे आपसे, ठीक है ना। अब सिंथेटिक फाइबर में हमने एक चीज़ देखी कि चीप हैं, ठीक है ना। तो इसके चीप होने के तो ये तो एक एडवांटेज हो गया, बट चीप होने के अलावा इसका एक डिसएडवांटेज भी हो जाएगा, इसकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी, इसकी मेंटेनेंस में जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा कि आर्टिफिशियल वूल हमने बताया आपको इस वाले को, और इस वाले को बताया हमने आर्टिफिशियल सिल्क। तो जो चीज़ आर्टिफिशियल है उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी, और हो सकता है वो उसका ड्यूरेबल ना हो, उतना ज़्यादा ड्यूरेबल ना हो जैसा कि वो नेचुरल वाला होता है। जैसे नेचुरल सिल्क ड्यूरेबल होता है वैसा ड्यूरेबल ना हो रायन, बट क्योंकि चीपर है इसीलिए ज़्यादातर लोग इसको परचेस करते हैं, और इसी से जो है वो मोस्टली जो वो क्लॉथ्स जो बने हुए होते हैं वो इन सारे जो हैं वो सिंथेटिक फाइबर से यूज़ होकर के बनते हैं। अब अगर आप बात करेंगे तो नेचुरल फाइबर्स के जो हैं वो अपने अलग एडवांटेजेस हैं, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस आपको अभी देखने को मिल गए कि यहाँ पर जो है वो कुछ कॉस्टली होता है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से मतलब दोनों के कुछ डिसएडवांटेज हैं कुछ एडवांटेज हैं, बट अल्टीमेटली यूज़ ज़्यादातर जो है वो यही होता है, हमने जो देखा है मतलब आप देखते हैं डेली लाइफ में। और नेचुरल फाइबर भी यूज़ होते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप देखेंगे प्योर कॉटन का कुर्ता जो है वो आप पहनते हैं जब बहुत ज़्यादा समर होती है, बट ऑल्दो वूल का जो है वो आप कम ही यूज़ करते हैं। मतलब वूल का तो आप जो आपके किसी दादी वगैरह ने जो क्या कहते हैं बुना हुआ स्वेटर होगा बस वो ही आप देखेंगे, उसके अलावा तो मैं जहाँ तक मुझे लगता है एक्राइलिक का ही जो है वो यूज़ अल्टीमेटली ज़्यादातर होता है। तो इतने से पार्ट में हमने जान लिया सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, कई सारे जो है वो सिंथेटिक फाइबर के बारे में जो है वो हमने डिस्कशन कर लिया, और ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 1 जो है वो हमारा यहाँ पर एंड होता है। थैंक्स।